एक स्पेशल गेस्ट स्टूडियो में आए हुए हैं एंड गेस व्हाट, बहुत ही जाने पहचाने जैसे होते हैं ना, म्यूजिक की बात होती है तो सबसे पहले इनका नाम आता है। और लाइव म्यूजिशियंस, मैंने इनका शोज देखे हैं, अमेजिंग शोज करते हैं और लगता है कि वाव, क्या मतलब वाव इफेक्ट होती है उसमें। और जिस तरह से ये 9 साल से ये म्यूजिक से, मतलब यहाँ कनाडा में वैसे तो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, सिंगर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जब इनके लाइव शोज हम देखते हैं ना तो लगता है कि नो, इट्स अ ट्रीट, जैसे कि लाइव म्यूजिक चल रहा है, लाइव म्यूजिशियंस होते हैं। और कितने दोस्तों, अभी 26 जुलाई को एक प्रोग्राम हुआ था और उसमें थे, मैं कहती हूँ, अराउंड 40 म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स। और आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ रमनकांत जी की। और रमनकांत जी आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और रियली आई फील के ऐसे जो स्पेशल लोग हमारे पास आते हैं ना, बहुत खुशी होती है। रमनकांत जी नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग नीलम जी एंड मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग सभी श्रोताओं को। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इतने सालों से, रमनकांत जी, आप मुझे बुलाते हैं आपकी इवेंट्स में और जब जब मैंने आपकी इवेंट्स देखी है ना, अमेजिंग आई कैन से, क्योंकि लाइव म्यूजिक का कुछ मजा ही और होता है। यस नीलम जी, थैंक यू सो मच। और पहले तो आपके आने के लिए थैंक यू, और दूसरा यह कि लाइव म्यूजिक जो है वो लाइव ही रहेगा। बिल्कुल 100%। कौन देता है ऐसी ट्रीट? कोई नहीं दे सकता। नहीं, ये डिपेंड करता है जी, हम उस पर कितना मेहनत कर रहे हैं किस चीज पे जी, तो उस हिसाब से फिर हम इसको मैनेज कर सकते हैं जी। अब जैसा है जो जो लाइव फॉर्म है म्यूजिक का, जैसे अभी मैंने बोला लाइव म्यूजिक लाइव ही रहेगा, बिल्कुल। तो ये एक आर्टिस्टिक फॉर्म होता है। हम्म। तो अगर हम आजकल का टाइम देखें, इट्स इंट्रोडक्शन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई जी, और ये सारी चीजें जो कट पेस्ट सिस्टम से म्यूजिक बनता है बिल्कुल। वो रहेगा। सुनने में कई बार वो अच्छा लग सकता है, उसमें ऐसी बात नहीं है, जी, क्योंकि अनदर कंपोनेंट जो है वो जो अट्रैक्ट करता है दैट इज साउंड इंजीनियरिंग। हाँ जी, उसके हिसाब से कभी आपको अच्छा लगता है, अरे यार इसकी टोन गिटार की कितनी अच्छी आ रही है, बिल्कुल। सो लोग उससे भी फैसिनेट हो सकते हैं। बिल्कुल। बट एट द एंड जैसा जो रियल आर्ट है म्यूजिक का हम्म। वो ही रहेगा। जी, सो नो, दैट्स वेरी गुड। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रमनकांत जी के साथ और इनका जैसे नंबर मैं शेयर कर दूंगी 647-628-5268, 647-628-5268। और ये 7 नोट्स म्यूजिक स्कूल चलाते हैं, सबको ग्रूमिंग करते हैं और बहुत ही अच्छा म्यूजिक भी सिखाते हैं। कभी भी आप इनका संपर्क करना चाहें तो जरूर संपर्क कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी आपको ट्रेनिंग और जो शोज होते हैं, मैं हमेशा से कहती हूँ आई रियली लव जो शोज करते हैं, क्योंकि क्यों ना हो, सारे गामा ऑडिशन टीम में ये थे। रमनकांत जी पंडित जसराज जी से फर्स्ट प्राइज हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में आपको फर्स्ट प्राइज मिला था। और क्या क्या शेयर करेंगे? देखिए जी, म्यूजिक जर्नी तो एक अच्छी जर्नी ही होती है जी, तो ये मेरा लाइफ का फर्स्ट अच्छा जो सबसे बड़ा अवार्ड मुझे मिला क्लासिकल म्यूजिक में। हाँ जी। सो कंपटीशन हमने जो पार्टिसिपेट किया था हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, जस्ट एज ए बैकग्राउंड जी, ये 1875 में फेस्टिवल शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है। वाह। तो इसमें सारे बड़े बड़े जो हमारे गुरु लोग हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जी, जाकिर हुसैन जी, इस लेवल के लोग पहले परफॉर्म करते थे। बाद में इन्होंने एक कंपटीशन शुरू किया टू एनकरेज यंगस्टर्स। तो उस टाइम फिर मैंने कॉम्पिटिशन्स में 2 बार लगातार फर्स्ट प्राइज जीता। क्या बात है, वाह। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड है। उसके बाद फिर आई वॉज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्लासिक बॉलीवुड म्यूजिक, क्योंकि मुझे उसमें लगा कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है और काफ़ी कंपोनेंट है। जी, फिर मैंने म्यूजिक डायरेक्शन शुरू किया और भगवान की कृपा से आज तक चल रहा है। very nice. और जस्ट टू शेयर लाइक जैसे मैंने म्यूजिक डायरेक्शन करना शुरू किया तो बड़े बड़े शोज करते थे। हमारे शोज में ओपेनियर साहब, नशाद साहब, वाह। प्यारे लाल जी, हम्म। आनंद जी, जी,
और बहुत सारे और लोग, मैं नाम लेता रहूँगा तो लिस्ट में लगी होती है। जी। नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं बता दूं एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं रमनकांत जी से, आज स्टूडियो में आए हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं भी एक म्यूजिक लवर हूँ। आई ऑलवेज एंजॉय म्यूजिक और डेफिनेटली जब इतने अच्छे लोग मिलते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। तो रमनकांत जी, आजकल जैसे है म्यूजिक सीखना और सिखाना कैसे हो सकता है? जैसे देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सीखना और सिखाना चाहते हैं, क्योंकि एक चीज मैं बताऊं, जब से सोशल मीडिया आया है जी, तो अथॉरिटी अपलोडर के पास ही है। बिल्कुल। राइट? आप किसी को कमांड नहीं कर सकते कि आप ऐसे सीखिए, ऐसे सीखिए। आप एक वीडियो डालेंगे, वो दूसरा डालेगा नहीं, आप ऐसे नहीं, ऐसे सीखिए या हाँ सिखाइए। जी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब्जेक्टिव जी। है। अब देर आर नंबर ऑफ वेज, लोग यूट्यूब से भी फॉलो करते हैं, लोग बिल्कुल। ऑनलाइन फॉलो करते हैं, लोग लाइव सेशंस लेते हैं। हम्म, सो चीज ये है कि आपको कैसी वैल्यू चाहिए उसमें से, जी, और आपको क्या सूट करता है बिल्कुल। उस हिसाब से। जी, बट अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव माने तो पहले जो हम बात हमेशा करते हैं ट्रेडिशनल परंपरा की या गुरु शिष्य परंपरा की, जी, तो इट्स नॉट लाइक कि आपने पैरों को हाथ लगाया और आप शिष्य बन गए या आपने आशीर्वाद दिया आप गुरु बन गए। नहीं, दोनों साइड पे एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बिल्कुल। तो अब उसमें क्या होता है कि मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। गुरु शिष्य परंपरा का मीनिंग था कि जैसे तानसेन जी को उनके पेरेंट्स ने गुरु हरिदास जी के पास छोड़ा, जी, उसका मतलब तो पूरा छोड़ दिया उनके आश्रम में। तो आप मान लीजिए 2 घंटे गुरु जी के साथ रियाज कर रहे हैं, हाँ जी, और बाकी के मान लीजिए 8-10 घंटे गुरु जी और स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, पर आपके कान में वो भी जा रहा है। बिल्कुल। राइट? तो इसीलिए उसका मतलब है कि आप गुरु के एनवायरनमेंट में रह के सीखते हैं। जी, अब चीज ये है कि आज के सिनेरियो में ये चीज पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि हमें लाइफ भी चलानी है, हमें डे टू डे लाइफ भी देखनी है, फैमिलीज भी देखनी है और दूसरी चीजें भी देखनी है। तो उस सिनेरियो में आपको एक ऐसा रास्ता देखना पड़ेगा कि जहां आपकी फुल कमिटमेंट भी हो, बट आप उसको, जिसको कहते हैं क्वालिटी लर्निंग होनी चाहिए। जी, ऐसा नहीं कि आप 10 साल सीखते रहे और आपको आया कुछ भी नहीं, बिल्कुल। है ना? तो आप ये आपका एक क्या बोलते हैं टेंजिबल होना चाहिए कि आप इसको थोड़ी देर बाद असेस कर सके कि यस मैंने 3 महीने में इतना अचीव किया। जी, राइट? तो ये वेरी तरीका इंटरेस्टिंग। होना जी चाहिए। हाँ। तो जैसे है रमनकांत जी, इज इट कोई एज लिमिट होती है इसके लिए, कि कुछ एज तक ही सीख सकते हैं, उसके बाद लोग सोचते हैं कि हम सीख ही नहीं सकेंगे? कईयों को क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। जनरली ये माना जाता है कि जब यंग एज में म्यूजिक सीख लिया तो सीख लिया, जी, है ना? तो देखिए, म्यूजिक जो सीखना इंटेलिजेंस का काम है जी, ना? आप देखिए किसी भी कंट्री में आप जो है उसका प्राइम मिनिस्टर जो है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ डायरेक्टर 16 या 17 इयर्स के लोगों को क्यों नहीं बना दिया जाता? क्योंकि जो इंटेलिजेंस है उसका एज से डायरेक्टली लेना देना नहीं है, जी, वो सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब आप अगर जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी लाइफ की कमिटमेंट्स बढ़ती हैं, बिल्कुल। इसलिए हम म्यूजिक को या किसी भी आर्ट को कम टाइम देते हैं। जी, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि आप बोलते हैं कि ओके म्यूजिक नहीं सीख सकते, बट जब आप मॉर्गेज के लिए नेगोशिएट करने जाते हैं तो आप उसमें कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि उसमें आपको वैल्यू नजर आ रही है, वो आपकी प्रायोरिटी है। जी, तो इसी तरह अगर आप किसी भी एज में अगर आपकी म्यूजिक की प्रायोरिटी हो तो आप किसी भी एज में सीख सकते हैं। अब मैं जस्ट अपना बता दूं, मेरे पास म्यूजिक स्टूडेंट्स हैं रेंजिंग फ्रॉम 6 months to 98 years। वाओ, अमेजिंग। राइट? तो इसकी कोई लिमिट नहीं, कोई रेंज नहीं, वो आपके ऊपर। यस, आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप 30 इयर्स के हैं या आप 20 इयर्स के हैं, आपकी फिजिकल कंडीशंस डिफरेंट है। अगर आप 70 और या 80 इयर्स के हैं, आपकी फिजिकल कंडीशंस डिफरेंट है, तो आपके उनके हिसाब से म्यूजिक को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और उसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे ये हर कोई सीख सकता है या फिर गॉड गिफ्टेड होना चाहिए?
देखिए, गॉड की गिफ्ट तो पहले से होती है। गॉड की गिफ्ट है तभी आप इस दुनिया में आए हैं, राइट। जी और जब हम बोलते हैं कि नहीं, इनको गॉड ने गिफ्ट दे दिया, इसको गॉड ने गिफ्ट नहीं दिया, जी तो हम ये कह रहे हैं कि गॉड जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। गॉड ने हार्डवेयर सबको सेम दिया है, राइट। गला सेम दिया है, जी हाथ सेम दिए हैं, दिमाग सेम दिया है। जी आप यूज कैसे करते हैं उसको आप गॉड को ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल डेफिनेटली। तो इसीलिए मेरा एक मानना है कि आप कोई भी चीज, इज नॉट अबाउट म्यूजिक, कोई भी चीज अगर सोच लें, अगर आपकी कमिटमेंट है। अब नीलम जी, प्रॉब्लम ये है म्यूजिक में, मोस्टली लोग म्यूजिक को एज एन एक्टिविटी और जस्ट एज ए फन लेते हैं, बिल्कुल राइट। इसलिए वो सीख नहीं पाते। हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम क्यों क्लियर कर लेते हैं, हमें पता है एग्जाम में फेल हो जाएंगे। जी म्यूजिक में कोई भी माइक पकड़ के अगर गा रहा है वो फेल नहीं हो रहा, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी या बुरी हो सकती है, जी बट इसलिए लोग सोचते हैं कि हमने तो अच्छा ही गा दिया है। बिल्कुल। अगर किसी ने आपको फेल नहीं किया, दैट मीन्स आपने अच्छा गाया है। और आजकल मैं जैसे रमनकांत जी देखती रहती हूँ, सब कैरियोके क्लब्स चल रहे हैं और सभी गा रहे होते हैं। और जैसे आपने इतने अच्छे आंसर्स दिए कि दोस्तों, अगर आपका पैशन है तो आप किसी भी एज में, जिस तरह से रमनकांत जी ने बताया, किसी भी एज में आप सीख सकते हैं। और डेफिनेटली ऐसा मत सोचे कि आप नहीं गा सकते। आई फील सब गा सकते हैं, है ना। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जैसा आपने बोला, काफी सारे कैरियोके क्लब्स हैं, मेरे ख्याल से GTA में भी अराउंड 200 के करीब तो होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। और ये एक अच्छी चीज है, मैं इसको अच्छा मानता अपना हूँ। पैशन है उनका ये। हाँ जी, नहीं, पैशन तो है, पर एक अपॉर्चुनिटी भी है। बिल्कुल। इतने लोग स्टेज पे कैसे जा सकते हैं, है ना। हाँ जी पर जो इसमें बुरी चीज ये है कि उसमें आपको पता नहीं चलता कि आप किस लेवल पे गा रहे हैं। जी हर कोई टॉप का सिंगर ही मान के अपने आप को गा रहा है, और बिहेवियरली जो लोग सामने बैठे हैं, उसके दोस्त मित्र ही उसको बोलेंगे कि आपने कमाल कर दिया, तो उसको एक गलत इंप्रेशन जा रहा है, चाहे उसने आउट ऑफ बीट ही गाया है, उसको लग रहा है कि मैं तो कमाल ही, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी एनवायरनमेंट में गा रहे हैं, जी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से ले रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंने कहीं भी गाना है, मैं पूरा सोच समझ के होशो हवास में ही गाऊंगा। जी बिल्कुल। अगर मान लीजिए मेरी तैयारी नहीं है, मैं बोल दूंगा कि मुझे आप क्षमा करिए, मैं आज नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, जी है ना। पर लोगों को ये होता है कि इन जनरल, क्योंकि अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर माइक एक बार हाथ में आ गया तो गा ही लेना चाहिए। बहुत बहुत सही बात कही आपने। बट यार, इसी के साथ दोस्तों मैं बता दूं कि हम बात कर रहे हैं 7 नोट्स म्यूजिक स्कूल से रमनकांत जी के साथ। इनका नंबर है 6476285268, 6476285268। कभी भी आप फोन करके इनसे टिप्स ले सकते हैं, इनसे जान सकते हैं। अगर आपको सीखना है, कभी भी आप कॉल कीजिए रमनकांत जी को, ही विल हेल्प यू। और इनके शोज तो मैं तो कहूंगी कभी मिस नहीं करना, आप जरूर इनके साथ जुड़े रहना। और क्या ऐड करना चाहेंगे रमनकांत जी? मैं तो कुछ हमेशा, म्यूजिक की टिप्स दे दीजिए हमें, कैसे होती है। देखिए, आपने इस शो में बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी थी। आई रियली एडमायर। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जहाँ अगर शो में परफॉर्म भी करूँ तो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जी है ना। जी उससे सुनने वाले को ज्यादा मजा आता है और क्लैरिटी होती है कि ये गाना कैसे बना था, क्यों बना था, 100%। राइट। तो जी। परफॉर्म करने वाले को भी अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। तो देखिए, मैं तो हमेशा सभी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारा अच्छा म्यूजिक है, उसको प्रिजर्व करके रखिए, उसको मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ये आने वाली जनरेशन तक पहुंचना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं हमारी टीम में सेम प्लेटफॉर्म पे अगर हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं और उसके बिल्कुल बगल में साथ में खड़े हैं वो लोग PhD कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से म्यूजिक की, राइट। जी तो ऐसा प्लेटफॉर्म आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा कि जहाँ पे इतने डाइवर्सिफाइड लेवल के लोग आपको जी। मिलेंगे। कुछ लोग जो है वो फर्स्ट टाइम स्टेप इन किए शो में, और कुछ लोग है वो हमारे साथ 13, 14 ईयर से बजा रहे हैं। जी तो अपील मैं लोगों से, प्रार्थना सुनने वालों से यही करना चाहूंगा कि म्यूजिक को एक थोड़ा सा कमिटमेंट के साथ लीजिए। जी उसको ऐसा नहीं कि सिर्फ फन से लीजिए, वो फन एक ठीक बात है, जी। फन सुनने वाले के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपकी मेहनत है तो आप सुनने वाले को भी एक अच्छी चीज दे रहे They हैं, will also enjoy. राइट। अगर आप नहीं भी मेहनत कर रहे तो सुनने वाले तो मजबूरी में भी सुन ही लेंगे। जी
लेकिन वो ये कि अगर दिल से आप कुछ करते हैं तो लोग भी दिल से सुनते हैं आपको। तो उससे ये देखिए, ये एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम मेडिटेशन की हमेशा बात करते हैं, मेडिटेट करना चाहिए जी। मैं एक जिसको बोलते डे टू डे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, राइट। और एक साधु सन्यासी जो हिमालय में बैठ के मेडिटेट कर रहा है, दोनों के मेडिटेशन में भी फर्क है और दोनों के जो जिसको बोलते हैं रिटर्न आनंद, उसमें भी फर्क है। तो इसी तरह अगर आप म्यूजिक को रिलीजियसली करना शुरू करेंगे और सीरियसली करना शुरू करेंगे, वो आपको भी बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट देगा, सेल्फ एंजॉयमेंट। तो इसीलिए मेरा यही मानना है कि म्यूजिक को हमेशा से सीरियसनेस के साथ ही करना चाहिए। So nice. So, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स हमें मिल रही हैं क्योंकि रमनकांत जी इतने एक्सपीरियंस्ड है और जो शोज करते हैं अमेजिंग। दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब भी शो आए आप जरूर जाएं, बिल्कुल मिस ना करें और इनसे कुछ सीखना भी हो तो नंबर है 7 नोट्स म्यूजिक स्कूल का 647-628-5268 647-628-5268। रमनकांत जी आज मैंने आपका नंबर इतनी बार दिया ना सबको याद रह जाएगा। Thank you so much. और आज हम आपको कुछ आपसे सुने बिना आपको भेजेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। देखिए अर्ली मॉर्निंग है पर आपने इतने प्यार से बोला तो मैं थोड़ा सा जरूर बताऊंगा। हाँ जी। ये एक रफी साहब का गाना मेरे माइंड में आ रहा है अभी जी। ये मूवी थी मेरे हुजूर, उसका टाइटल सॉन्ग। ब्यूटीफुल मूवी। अपने रुख पर निगाह करने दो, खूबसूरत गुनाह करने दो, रुख से पर्दा हटाओ जाने हया, आज दिल को तबाह करने दो, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। वाह, थैंक यू सो मच, रियली बहुत ही अच्छा। और आप गाने गाते हैं रियली बिल्कुल बहुत ही सुंदर। और आज भी मुझे लग रहा है जैसे मैं आपका परफॉर्मेंस देख रही हूँ, आप स्टेज पे गा रहे हैं। थैंक यू, क्योंकि इसके लिए एनवायरनमेंट चाहिए होता है बट आपने इतने आपने प्यार से बना request दिया किया। आज जी। सो थैंक यू सो मच रमनकांत जी, आप आ जाए सीना रेडियो पे, रेडियो मुस्कान में नीलम के साथ आप हैं। और आई कैन से रियली बहुत ही मजा आया मुझे, इतना मैंने एंजॉय किया तो मुझे लगता है हमारे लिसनर्स ने भी बहुत ही एंजॉय किया है। दोस्तों कभी भी आप इनका संपर्क कर सकते हैं 7 नोट्स म्यूजिक स्कूल 647-628-5268। आपको नंबर चाहिए तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद रमनकांत जी, आप स्टूडियो में आए और बहुत ही मजा आया मुझे तो। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और सुबह सुबह एक इतना अच्छा शुरुआत हुई, इतना अच्छा सेशन हुआ और मुझे श्रोताओं से थोड़ा बातचीत करने का मौका मिला। जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू जी।